मटन खिचड़ी बोल बोल। मजा आ गया। पर मैं तो थक गई। हंसा, शादी में खाना कितना अच्छा था ना हंसा? हाँ, बस वो रुमाली रोटी अच्छी नहीं थी, बड़ी अजीब सी थी। रुमाली रोटी कहाँ थी? क्यों बाबूजी, वो एक एक प्लेट के साथ नहीं दे रहे थे? अरे वो इतनी भंगार थी कि कुछ लोग तो उससे अपना मुंह ही पहुंच रहे थे उसे नैपकिन समझकर। अरे वो नैपकिन ही था हंसा। अच्छा, गलती हो जाती है। ये वैसे वो दम आलू थोड़े कच्चे रह गए थे नहीं? अच्छा, हाँ, अरे सुपारी जैसे कड़क थे, इसीलिए तो मैंने लिए नहीं चौथी बार। मतलब 3 बार तुमने लिया वो दम आलू कड़क? अरे खाने के लिए नहीं बापा। अरे वो आइसक्रीम वाले को कब से बुला रही थी, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था, इसलिए उसका ध्यान खींचने के लिए मैं उसे दम आलू मार के बुला रही थी। मैं जब गुलाब जामुन से खेल रहा था ना, तो मुझे काफी लोगों ने पूछा कि आप लड़की वालों की ओर से हो या लड़के वालों की ओर से। तो मैंने कह दिया पता नहीं, हमारे घर में तो गैस खत्म हो गया ना, इसलिए जेसीबी ने मैया ले आई। क्या मतलब हम किसी अजनबी की शादी में घुस गए थे? हाँ तो क्या करती मैं? हर होटल के मेन्यू कार्ड पे लिखा है आउटसाइड ईटेबल्स एंड पारेख परिवार नॉट अलाउड। जयश्री तू। अरे बाबूजी, मुझे आउटसाइड ईटेबल्स अरे नॉट अलाउड का मतलब पता है। तो हर होटल के मेन्यू पे लिखा होता है एकदम टिपिकल। मुझे टिपिकल का मतलब नहीं पता। आप बताइए ना प्रफुल्ल। टिपिकल हंसा। अरे अपने वो राजन भाई, वो हमेशा कॉफी की जिद करते हैं, तो उनकी बीवी उन्हें क्या कहती है? कहती है कि राजन तू आज टिपिकल कॉफी पियो। टिपिकल, हाँ टिपिकल टिपिकल टिपिकल। अच्छा टिपिकल। हिमांशु, वैसे वो दूल्हा दुल्हन अच्छे दिख रहे थे नहीं? हाँ, वो दुल्हन की हाइट ऐसे 2-3 फुट लंबी थी। अच्छा हाँ हंसा, इसीलिए तो दुल्हन दूल्हे को गोद में उठा के फोटो खिंचवा रही थी ना। अच्छा, जो ऐसे गोद में उठाया था इस तरफ वो दूल्हा था। हाँ। तो फिर इस तरफ कैसे उठाया था ऐसे गोद में? वो दूल्हे के पापा थे, उनके पूरे फैमिली में सब बुटलू रहे ना। अच्छा। तो ये दूल्हे की मम्मी तो इतनी छोटी थी कि मैंने तो उसे बेबी समझकर 2-3 बार हवा में उछाला भी। मुझे तो अपनी शादी याद आ गई प्रफुल्ल। आपकी घोड़ी आपको देख के कैसे भाग गई थी, तो आपको गधे पर बैठ के आना पड़ा था नहीं? और स्वागत में खड़ी समधन जी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि दूल्हा कौन और गधा कौन। और काकी ने तो गधे को ऐसे भी किया था। हे प्रफुल्ल, आपको हमारी सुहाग रात याद है? अरे कमाल है हंसा, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वो तो मैं भी कैसे भूल सकता हूँ गधे बेटे। प्रफुल्ल बेटे, शादी तो हो गई, अब तेरी सुहाग रात है। हाँ बाबूजी, मैं और हंसा कितने मैचिंग निकले ना, है ना? हाँ, हंसा की सुहाग रात भी आज ही है बाबूजी। वाह, कमाल है। वैसे हंसा बहू के लिए तूने कोई तोहफा खरीदा? हाँ, लेकिन बाबूजी बहुत जल्दी में खरीदा, इसलिए पता नहीं उसे पसंद आएगा या नहीं। ये देखिए। आएगी। चलो कुछ तो है, दिखा क्या है। अरे क्या चप्पल? हाँ, क्यों अच्छी नहीं है? अच्छी है। चलो कुछ तो खरीदा। चल ला दूसरी चप्पल दे दे, मैं पैक कर दूं। दूसरी नहीं है बाबूजी, बस यही एक ही है। एक ही चप्पल खरीदी? हाँ, मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी में खरीदी। ओहो, पकड़िए, मुझे डर था ही, इसीलिए मैंने ये तोहफा तैयार रखा है। ले पकड़, ये दे देना हंसा को। अब मैं हंसा बहू को दूध लेकर भेजता हूँ, ठीक है? सुनिए बाबूजी, मलाई निकाल कर दूध भेजना। अच्छा। और काजू बादाम पिस्ता किशमिश डालना दूध में, और ठंडा बर्फ डालना दूध में। हाँ बाबूजी। प्रफुल्ल गधे, इस वक्त तुझे ठंडा दूध पीने की पड़ी है?
नहीं, वो ठंडे ग्लास के बाहर पानी की बूंदे जो जमती है ना बाबूजी, उसमें मुझे मेरा नाम लिखना है टाइम पास के लिए। हाँ ठीक है, भेजता हूँ मैं हंसा को। ओ बाप रे, लो आ गई हंसा। हेलो, हाउ आर? खाना खा के जाना। अरे हंसा, इस वक्त तू मेरे खाने की चिंता छोड़ और प्रफुल्ल के लिए दूध का ग्लास लेकर आ। कहाँ है दूध का ग्लास? बड़ी माँ ने बाहर रखा है। अरे तो जाके लेके आ और प्रफुल्ल को दूध पिला। चलिए बाबूजी, आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मैं काम करूंगी। ओहो, राम मिलाई जोड़ी, मैं लेके आता हूँ। प्रफुल्ल, हंसा, प्रफुल्ल, हंसा। प्रफुल्ल। ले हंसा, दूध पिला। प्रफुल्ल, आप पी लीजिए ना। अरे मैं कैसे पी सकता हूँ हंसा, इस वक्त तो मेरे हाथ में तुम्हें देने के लिए तोहफा है ना, देखो। तो फिर आप ऐसे सीधा मुंह लगा के ही पी लीजिए। अरे क्या सीधा मुंह लगा के पी लीजिए, प्रफुल्ल गधा है, बिल्ली नहीं। अच्छा हाँ, अपने हाथों से पिलाओ ना हंसा। अच्छा, बाबूजी पिलाइए। हे भगवान, चल जल्दी दूध पी ले प्रफुल्ल और मुझे इजाजत दे। सुहाग रात तो तुम्हें खुद ही मनानी पड़ेगी मेरे बाप। कितनी सुबह थी हमारी सुहाग रात, है ना प्रफुल्ल? सुबह तक अंताक्षरी खेल रहे थे दोनों। हाँ तो बाबूजी जरा सोचिए, उस वक्त नादान कितने थे हम दोनों। मैं 34 साल का और हंसा तो बेचारी बालिका बधू थी 32 साल की। वाह। और जयश्री, तुझे वो दिन याद है जब चौकी होने वाली थी और डॉक्टर के पास से तू खबर लेकर आई थी? हंस तो, अरे तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी इस घर में। आपकी देवरानी कम और दोस्त ज्यादा थी, याद है? हंसा दीदी, हंसा दीदी, हंसा दीदी, हंसा दीदी। क्या हुआ जयश्री? मुबारक हो, आप माँ बनने वाली है। अच्छा, किसकी? आपके होने वाले बच्चे की। ए, मुझे बच्चा होने वाला है। हाँ हंसा, बड़ी माँ भी कह रही थी तुम्हारे पाँव भारी है। हाँ, वो तो बाबूजी भी कह रहे थे। कबड्डी खेलते खेलते मेरी लात जब उनको लग गई ना तो कह रहे थे, हंसा तेरा पाँव बहुत भारी है। और अब ये रिपोर्ट भी यही कह रही है। अच्छा, आपके यहाँ एक प्यारा सा खिलौना आने वाला है। है, मैं खिलौने को जन्म देने वाली हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कहते हैं। लीजिए पढ़िए। प्रफुल्ल, आप पढ़िए ना। लीजिए। हंसा, गौरंगा हॉस्पिटल, डॉक्टर जगदीश भट्ट, 12 संगीता सदन, नेहरू रोड, नेक्स्ट टू चंपा चाय हाउस। अबे छोड़िए प्रफुल्ल कुमार, रहने दीजिए। जाइए, जाके मुंह मीठा करवाइए, ढोल बजाइए, जश्न मनाइए, गरबे गाइए। हेलो, अच्छा। हंसा दीदी, बच्चे का पैगाम देखो आया है, बेटी होगी या होगा बेटा, ऐसा रिपोर्ट ने दिखाया है। अच्छा, और फिर मेरी चक्की पैदा हुई। बिल्कुल गोल मटोल, गोल गप्पे जैसी थी। हाँ, वो डिलीवरी के वक्त हंसा का वजन थोड़ा बढ़ गया था ना बाबूजी। हाँ, मैं चक्की की बात कर रहा हूँ गधे। मुझे याद है, गोरी गोरी ए चक्की बिल्कुल मेरे जैसी दिखती थी। चल हिमांशु, चक्की थोड़ी ऐसे मूंछों के साथ पैदा हुई थी। हाँ, पर फिर मैंने वो काजल से सी मूछे बना दी थी ना उसको। पूरे 8 पाउंड की थी चक्की। क्या 8 पाउंड की थी बाबूजी? हमें चक्की को खरीदा थोड़ी था लंदन से। अरे पाउंड मतलब वजन की बात कर रहा हूँ गधे।
जब उसकी वीडियो शूटिंग हो रही थी तो कैसे मुस्कुरा रही थी, है? चौकी की तो वीडियो भी शूट हुई है, लेकिन प्रफुल्ल हमारी शादी की तो वीडियो ही नहीं शूट हुई भाई साहब। हाय लॉर्ड, आपकी शादी के साथ तो कितनी वर्ल्ड बेस्ट यादें जुड़ी हुई थी। अरे पर तस्वीरें तो है ना। लेकिन बाबूजी, तस्वीर में सबको थोड़े देखता है। नहीं नहीं हंसा, हमारी शादी की वीडियो तो होनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन वो कैसे हो सकती है प्रफुल्ल, कैसे हो सकती है? इसके लिए तो हमें फिर से शादी करनी पड़ेगी। सुपर आइडिया, हम फिर से क्यों नहीं शादी कर लेते हैं? किसी को पता नहीं चलेगा। अरे हाँ, हिमांशु ये तो वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। चल 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 हिमांशु, तैयारियां शुरू करते हैं। हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया की फिर से शादी करवाते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया है हंसा का तो। बापू, आप जरा सोच समझ कर बोलिए। ऐसे बार बार बदल बदल मत कीजिए। कल तो कह रहे थे कि बड़ी बहन को दिमाग ही नहीं है, और अब कह रहे कि उसका दिमाग खराब हो गया है। आदमी समझे तो क्या समझे। अरे तू छोड़ ना उनको हिमांशु, ऐसा समझ के सामने रेडियो खड़ा है। अरे तू तो अकल से काम ले जयश्री। हंसा और प्रफुल्ल की फिर से शादी, और वो भी सिर्फ वीडियो सीडी बनाने के लिए। हाँ तो उसमें गलत क्या है बाबूजी? जिंदगी से जुड़ी हर अच्छी यादों को वीडियो में कैद करना जरूरी होता है पापा। वीडियो तो मेरी और दमयंती की शादी की भी नहीं बनी थी जयश्री। बाबूजी, मैंने अच्छी यादों के बारे में कहा। और आपकी और माँ जी की वीडियो शूट भी की होती ना, तो उसे एडल्ट्स ओनली का सर्टिफिकेट देना पड़ता। क्यों एडल्ट्स क्यों? कहीं आपने और माँ जी ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तो शादी नहीं की थी ना? अरे नहीं नहीं हिमांशु, वो हमारी शादी में थोड़ी सी मारा मारी, थोड़ा सा वायलेंस हुआ था बस, इसलिए एडल्ट सर्टिफिकेट। क्या कहा आपने? थोड़ा सा वायलेंस? अरे हिमांशु, बड़ी माँ मुझे कह रही थी कि शादी के वक्त माँ जी ने बाबूजी को इतना पीटा था कि 2 मजदूरों के सहारे उनको फेरे लेने पड़े थे पापा। तब पीछे माँ जी कंफ्यूज नहीं हो गई थी कि उनका पति है कौन, है बाबूजी या 2 मजदूर? अरे नहीं नहीं, वो दमयंती की चुनरी मेरे केस के साथ बन गई थी ना। अच्छा, मतलब आपके केस के साथ नहीं बंधी होती तो वो कंफ्यूज हो जाती। बस। अबे आप धड़पड़ करना रहने दीजिए और बैठ जाइए चुपचाप। क्या मतलब? हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया की शादी होके रहेगी। हिमांशु, तुम्हारा मेनू कहाँ तक पहुँचा? मेन्यू तैयार हो गया है, सब नई आइटम है। सुबह नाश्ते में चिकन पैटिस। नॉन वेजिटेरियन? वेज वेज। अरे अभी तो तूने कहा कि चिकन पैटिस। हाँ तो उसमें चिकन नहीं डालेंगे ना, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे वर्ल्ड बेस्ट हिमांशु, वर्ल्ड बेस्ट। आगे? जापानीज इडली। ये जापानीज इडली क्या है? उसकी चटनी जो होगी वो 4 गुनी तीखी बनाएगा ना। तो इसमें जापानीज क्या हुआ? क्यों? वो चटनी एकदम तीखी होगी तो लोगों को वो खाके से गर्मी गर्मी पसीना पसीना होगा कि नहीं? अरे तो पसीने में जापानीज क्या हुआ? तो हम लोगों को हवा खाने के लिए जो पखा दे गए वो तो जापानीज होगा ना। तो हुई कि नहीं जापानीज इडली? तुम लोग ये मेन्यू फिक्स हो गया, फिक्स। और हिमांशु, एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शादी की रस्म असली ढंग से होनी चाहिए। लोगों को वीडियो देख के लगना चाहिए कि असली शादी हो रही है, तो ही वीडियो वर्ल्ड बेस्ट होगी। भगवान, सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। चलिए, मैं आपसे बात नहीं करती हूँ। अरे क्या हुआ हंसला? जयश्री ने हम दोनों की शादी तो तय कर दी, लेकिन आप और मैं एक दूसरे को देखने तो आए ही नहीं शादी से पहले। हंसली, लेकिन मैंने तो तुम्हें पसंद कर लिया है। लेकिन मेरे मन में तो कोई और है। अच्छा, कौन है वो? मैं क्यों बताऊं? ठीक है तो मैं गेस करूं। वो आप जयश्री से पूछिए, गैस सिलेंडर वो सब वही देखती है ना। अरे हाँ वो भी है। तो हंसली, तुम ही मुझे कोई हिंट दो ना, तुम्हारे मन में कौन है? अच्छा,
उसका नाम पी से शुरू होता है और एल से खत्म होता है। पी और एल। अच्छा, परेश रावल। नहीं नहीं, इसे नाम ही, सरनेम नहीं। बड़ी बहन। हिमांशु, 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 पी से शुरू होते हो और एल से खत्म होते हो, ऐसे नाम दो ना। पराग, पीयूष, प्रीतम, राहुल, हेमल, श्यामल। नहीं नहीं, ये नाम कैसे हो सकते? क्यों? पराग, पीयूष, प्रीतम पी से शुरू होते हैं और राहुल, हेमल, श्यामल एल से खत्म होते हैं। हाँ। एक ही नाम जो पी से शुरू होता है और एल पे खत्म होता है, और जो मेरे मन में है हिमांशु। अच्छा, ऐसे टाइम पे ऐसे मुश्किल नाम क्यों देती हो तुम? हमारी कैटरी कॉलेज के बकुल सर। बकुल तो बी से शुरू होता है ने? हाँ, पर हम लोग उन्हें प्रोफेसर बकुल के बुलाते थे ना। तो प्रोफेसर तो पी से शुरू होता है कि नहीं? पर हिमांशु, मेरे मन में तो प्रफुल्ल था। What you? अच्छा, पी एल, अच्छा उस तरह। मैं हिमांशु, मैं गोगे। अरे हिमांशु, तू क्या यहाँ गप्पे हाँकने बैठ गया? मेहमानों की लिस्ट तैयार हुई? वो तो मेलिसा लिख रही है ना। मेलिसा कैसे लिख सकती है हिमांशु? उसने तो दोनों हाथों से सोफा पकड़ के रखा है ना ऐसे। क्यों? बाबूजी उसके बाल पकड़कर उसको घसीट के बाहर ले जा रहे हैं ना मेरे कहने पर। शे। अरे मेलिसा को मुंह में ऐसे पेंसिल रख के लिखना सीख लेना चाहिए था ना, इसको कितना काम आता। यूं। अरे वो सब छोड़िए प्रफुल्ल भैया, अब आप दोनों को शादी से पहले एक दूसरे से अलग रहना सीखना पड़ेगा। सचमुच की शादी दिखानी है ना? हाय जयश्री, अगर सचमुच की शादी करनी है तो इससे भी एक और बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई साहब। ओहो, ये दुकान वाला फोन क्यों नहीं उठा रहा है, भगवान जाने। दादाजी, अच्छे एक हफ्ते तक हमारी एरिया की सारी दुकानें बंद रहेंगी। क्यों? वो मम्मी पापा और हिमांशु मामा ने ऐलान किया है ना कि वो तीनों शॉपिंग करने निकलने वाले हैं। ओ बाप रे। 2-3 दुकान वाले तो अपनी दुकान बेचकर गांव भी चले गए हैं। हे भगवान, कहाँ जाके रुकेगा ये पागलपन? गजब हो जाएगा चक्की, गजब हो जाएगा। तू उठ यहाँ से, उठ जा। अरे क्या हुआ हंसा? बड़ी बहन का नाम नीचे से उठा के झटकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में मिल जाएगा ना। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? अरे बाबूजी, आपको बाद में हिमांशु सब कुछ समझा देगा। ये पहले हिमांशु चौकी को बांध ले, जल्दी से बांध। हाँ। क्यों? अरे मेरी और प्रफुल्ल की शादी एकदम सच्ची दिखनी चाहिए वीडियो में। हाँ तो? अरे बाबूजी, अगर चक्की वीडियो में दिखाई देगी तो लोग क्या कहेंगे कि शादी से पहले बच्चा हो गया। नहीं, तू इसे जल्दी से बांध के काल कोठरी में छुपा दे हिमांशु, छुपा दे। हाँ, चल। अरे रोक। मैं खुद यहाँ से भाग जाती हूँ। अरे नहीं चौकी जा मत, तुझे लोग देखेंगे तो मुझ बिन ब्याही माँ पर पत्थर फेंकेंगे। मैं आ रही हूँ, रोक चौकी। अरे रोक हंसा। बापू रुकिए। रुक हिमांशु, तू रुक। और हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया की शादी की वीडियो और दिलचस्प हो, उसके बारे में कुछ सोचा है? 1-2 आइडिया है जयश्री बहन। है क्या? देखिए, एक तो हम मेहमानों के खाने में जहर मिला देंगे। हाँ, तो सारे मेहमान ऐसे मरते मरते अभिनंदन देने जाएंगे। मुबारक हो, शादी मुबारक हो। नहीं हिमांशु, अरे सब लोग अगर मुबारक हो ऐसा करेंगे तो सब सेम टू सेम लगेगा। कुछ लोग तो पहले से ही लाश की तरह गिर गए होंगे ना, वो तो नया दिखेगा ना। तो फिर वो वीडियो वाला उन्हीं के ऊपर फोकस रखेगा, फिर मेन रोल तो मेहमानों का हो जाएगा। मेन रोल हमेरा ही रहे और फोकस में शादी रहे, उसके लिए मैंने और एक आइडिया सोचा है। ये देखिए, पढ़िए। हाय लॉर्ड हिमांशु, अरे ये तो वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। लेकिन हिमांशु, ये आइडिया हम दोनों ने सोचा है, ऐसा कहे? सिर्फ आपने सोचा, ऐसा कहे तो? नहीं। किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, मैंने सोचा ऐसा कहेंगे, बस। कितनी जिद करता है लड़का पापा। अब देखना हिमांशु, हंसा भाभी और प्रफुल्ल भैया की शादी की वीडियो
दुनिया की सबसे दिलचस्प वीडियो नहीं बनी तो च्युइंगम चिपका देना मेलिसा के बालों पे। हाँ चलो चल के सबको बताते हैं। ना 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 हिमांशु, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये आइडिया क्या है वो राज ही रखेंगे। ऐसा राज रखेंगे कि लगे ही नहीं कि राज है। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल बॉल।